हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों आज के क्लास में देखेंगे क्लास 7 का जो इंग्लिश का बुक है आपका हनीकॉम्ब, इसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द स्क्विरल। और आज की क्लास में हम लोग द स्क्विरल का सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, जो भी यहाँ पर आपका प्रश्न उत्तर है, सारे प्रश्नों का उत्तर अच्छे तरीके से डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो चलिए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड हम लोग क्या करेंगे, द स्क्विरल जो आपका गिलहरी वाला चैप्टर है, इसके सभी प्रश्न उत्तर को समझेंगे। यदि आप लोगों ने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीका से मजेदार पोयम है आपका, इसको मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। ठीक है बच्चों, आइए आज हम आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखना आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग विथ द पोयम, कविता के साथ काम करने में आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई डज द पोएट सी द स्क्विरल वोर ए क्वेश्चन mark for tail, draw a squirrel or find a picture of a squirrel sitting on the ground, how would you describe its tail। कहता है बाबू क्वेश्चन कि कवि ने क्यों कहा, कवि ने क्यों कहा, ऐसे ये कवित्री है समझे ना, तो वो क्यों कहती है, कवित्री क्यों कहती है कि जो स्क्विरल है गिलहरी ने पूछ के लिए प्रश्न चिन्ह पहना था। मतलब वोर का मतलब होता है बाबू पहना था, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क फॉर टेल अर्थात पूछ के लिए क्यों वो ने क्वेश्चन मार्क पहना था। ठीक है, ड्रॉ ए स्क्वायर, आप एक गिलहरी का चित्र आपको बनाना है या फिर आपको एक उसका पिक्चर को फाइंड करना है। ओके बच्चों, जिसमें एक स्क्विरल जो होगी वो कहाँ पर बैठी होगी, ग्राउंड में, ठीक है ना, जमीन पर बैठी हुई गिलहरी का तस्वीर आपको क्या करना है, फाइंड करना अर्थात खोजना है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स टेल, आप उसकी पूंछ का वर्णन किस प्रकार से करेंगे इसको बताना है। तो चलिए बच्चों हम लोग आंसर किस प्रकार से लिखेंगे उसको समझ लेते हैं। एंड इसको आपको फाइंड जो पिक्चर करना है बाबू वो स्वयं कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक गिलहरी है, बस सिंपल ऐसा ही गिलहरी होना चाहिए, वो सिर्फ जमीन पर बैठा होना चाहिए, वैसा फोटो आप लोग फिगर इकट्ठा कर लेना। तो चलिए बच्चों हम लोग उत्तर में किस प्रकार से लिखेंगे उत्तर को, इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चे समझते हैं। आइए बच्चों देखिएगा, आप लोग उत्तर में लिखना बाबू कि द पोएट सीड, कवि कहते हैं द स्क्विरल वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, जो कवि कहते हैं कि गिलहरी जो है वो अपने पूंछ को क्वेश्चन मार्क की तरह पहना था, बिकॉज क्योंकि द शेप ऑफ द टेल अर्थात जो उसकी पूंछ का जो आकार है ऑफ स्क्विरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड लुक्स वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन मार्क। मतलब जो स्क्विरल है ना बाबू, जो स्क्विरल है ना, ये जब जमीन पर ग्राउंड पर जब बैठी होती है तो इसका जो पूंछ का जो आकार होता है, पूंछ का जो शेप होता है वो सिमिलर अर्थात उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क की तरह ही दिखता है। ठीक है ना बच्चे, इतना ही शॉर्ट में उत्तर लिखिएगा। उत्तर कहता क्या बाबू कि जो कवित्री कहती है कि स्क्विरल जो है उसका जो पूंछ है वो क्वेश्चन मार्क पहने हुए है, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि जो स्क्विरल होता है जब ये जमीन पर बैठता है तो इसकी जो पूंछ जो देखने में लगता है ना वो क्वेश्चन मार्क की तरह ही देखने में लगता है। आई होप कि प्यारे बच्चों आप लोगों ने इस प्रकार इस क्वेश्चन का उत्तर अच्छे शब्दों में लिख लिए होंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है बाबू, ध्यान से समझना, सारे बच्चे ध्यान से समझिएगा, डू वी यूजुअली, ठीक है ना बच्चा, कहता है डू वी यूजुअली से, यूजुअली का कहने का मतलब होता है सामान्यता, से डेट एन एनिमल्स वेयर्स ए टेल, है ना बाबू। कहता है क्या हम आम तौर पर, क्या हम सामान्यता कह सकते हैं कि जो जानवर जो होता है वो पूंछ को, जानवर जो होता है वो पूंछ को पहना हुआ होता है या पूंछ पहनता है, क्या हम कह सकते हैं बाबू, आमतौर पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो जानवर होते हैं वो पूंछ को पहने हुए होते हैं। व्हाट डू वी से, तो हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, सोचिए, ठीक है सोचिए। डच एन एनिमल वेयर ए कोट, क्या जानवर जो होते हैं वो कोट पहनता है। कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ यू लाइक एंड फाइंड आउट हाउ वियर इज यूज्ड इन डिफरेंट वेज, शब्दकोश को आपको देखना है, ठीक है ना बच्चा, तो उसको देखकर आपको पता करना है कि पहनना का इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से कैसे किया जाता है, डिफरेंट वेज में आपको बताना है। तो बच्चों चलिए हम लोग इसके उत्तर में लिखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन का कि नो, क्या लिखेंगे बच्चे, नो वी यूजुअली डोंट सी डेट एन एनिमल वेयर्स ए टेल, नहीं, हम आमतौर पर ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि कोई भी जो जानवर है वो पूंछ को पहन रखा है, पूंछ को पहनता नहीं है। वी से डेट द एनिमल हैज ए टेल, हम कहते क्या हैं, तो बच्चे हम कहते हैं कि जानवर के पास पूंछ होता है, पहनता नहीं है बाबू, जानवर के पास पूंछ होता ही है। अच्छा कहता था डज थिंक वाला है ना बाबू, तो इसमें लिखिएगा यस एन एनिमल्स वियर्स ए कोट डेट
इट हेयरी स्किन, अर्थात जो मतलब हम पता जो किए ना तो उससे हमको ये पता चला कि जो उसका यस हाँ वह जो जानवर जो होते हैं ये कोट को पहनते हैं, कोट को पहनते हैं। उसके शरीर पर देखिएगा स्किन पर जो बड़ा बड़ा सा बाल होता है ना इसी को कोट बताया गया है। आप लोग पढ़िएगा तो बच्चा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कहा गया बाबू एन ओवर केट ऑफ ग्रे, इसका जो सलेटी रंग का जो इस प्रकार सा बड़ा बड़ा सा पूछ रहता है ना शरीर पर जो बाल रहते हैं ना इसको ओवर कोट बोला गया है। तो उसी प्रकार से बाबू बोलिएगा कि हाँ जो जानवर होते हैं वो कोट को पहनते हैं, कैसे, तो उसके शरीर पर जो बाल होता है ना उसी को कोट बताया गया है। तीसरा क्वेश्चन देखना बच्चा, कहता है ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले, हु इज टीजिंग होम हाउ, कहता है कि उसे चिढ़ाना और खेलना पसंद था, उसे चिढ़ाना और खेलना पसंद था। बोलता है हु इज टीजिंग होम, कौन किसे चिढ़ा रहा था है, ठीक है ना, कौन किसे चिढ़ा रहा है, था नहीं बाबू क्योंकि इज है तो है, हाउ कैसी। तो बच्चों उत्तर में क्या लिखोगे, ध्यान से समझना बच्चों, उत्तर में लिखोगे आप लोग द स्क्वायरल इज टीचिंग द पोएट एंड हर फ्रेंड्स, जो स्क्वायरल है ना चिढ़ा रही है किसको, तो कवित्री को और उसके सहेलियों को, ठीक है ना। जो ये स्क्वायरल है ये चिढ़ा रही है किसको, तो बच्चा बोलना सर वो चिढ़ा रही है पोएट अर्थात कवित्री को, और क्या बाबू फ्रेंड्स उसकी जो सहेलियां हैं। देखिए लड़का का दोस्त होता है बट लड़की की सहेली ही होती है। वेन एवर जब कभी द पोएट वेंट अ लिटिल क्लोज टू द स्क्वायरल, जब कभी जो पोएट हैं है ना ये स्क्वायरल के क्लोज मतलब लिटिल क्लोज में थोड़ा सा पास में जाते हैं ना तो द स्क्वायरल वुड रन अवे इन द अदर डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए ये कवित्री है, अगर ये इस ओर जा रही है तो इसके विपरीत दिशा में क्या हो रहा है, गिलहरी क्या हो रहा है, जा रहा है। इसलिए बोला जा रहा है कि ये स्क्वायरल जो है ना ये जो गिलहरी है ये कवित्री को क्या कर रही है, चिढ़ा रही है कवित्री और उसके दोस्तों। जैसे मान लीजिए बाबू ये क्या है, पेड़ है, ये क्या है, पेड़ है। अगर कवित्री इस पेड़ के इस ओर से जा रही है तो ये जो है ना इसको इस ओर से ये गिलहरी जाता है। जैसे आप लोग बोलते होंगे, जैसे आप लोग देखे होंगे एक कॉमेडी में कि वो क्या होता है कि पंडित जी जाते हैं पूजा कराने, बोलते हैं कि मेरे साथ जैसा जैसा मैं बोलूंगा वैसा वैसा बोलोगे, तो वहां पर बोलते हैं कि जरा ये डालो, तो वो आदमी भी बोलता है कि ये डालो, मतलब लगल मतलब उससे उसको हम लोग चिढ़ाना बोलते हैं। तो उसी प्रकार से गिलहरी क्या कर रही है, चिढ़ा रही है किसको, तो कवित्री और उसके दोस्त को। तो आई होप कि प्यारे बच्चों आप लोगों ने इस प्रकार आंसर को समझ चुके होंगे। इस प्रकार प्यारे बच्चे मैं आप लोग को क्लास 7 इंग्लिश का सारा विषय पढ़ाने वाला हूं बहुत अच्छे तरीके, मतलब क्लास 7 इंग्लिश का 2 बुक चलता है, दोनों बुक का पूरा क्वेश्चन आंसर मैं करवाऊंगा। अगर आप लोग चैप्टर नंबर 1 जो आपका 3 क्वेश्चन है उसको नहीं देखे तो उसको भी जाकर देख लेना। आई होप कि ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोग नीचे कॉमेंट करके बताना हाँ सर मजा आ गया। एंड अगर आप लोग क्लास 7 का स्टूडेंट और 499 रुपया में 1 साल की पढ़ाई करना चाहते हैं हम हमारे साथ जुड़कर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से माई ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहां से आप लोग क्लास 7 का आधार बैच ले सकते हैं। या फिर अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो प्यारे बच्चों मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा, वहां पर मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा अगर कोर्स लेने में कोई भी प्रॉब्लम है तो। ठीक है, मिलते हैं एक अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।